आज मैं उन दवाओं की बात करूँगी जो हम रोज़ माँगते हैं, बार-बार माँगते हैं, हर नमाज़ के बाद माँगते हैं और जब हमें टाइम मिलता है और हम स्पेशल दुआ माँगते हैं, लेकिन शायद हमें मालूम ही नहीं वो दवाएँ हमें नुकसान पहुँचा सकती हैं। हमने बस सुना है कि दुआ मोमिन का हथियार है। क्या होगा ये हथियार उल्टा हमें ही ज़ख्मी कर दे? क्या होगा जब वो अल्फ़ाज़ वो नहीं होते जो अल्लाह चाहता है? क्या होगा जब हम जज़्बात के हाथों मजबूर होकर ऐसी दुआएँ माँग बैठते हैं जिनका अंजाम हमें पछतावे की तरफ लेके जाता है। सो आज की वीडियो में मैं सिर्फ़ अल्फ़ाज़ नहीं बल्कि नीयतों, सोचों, दुआओं की छुपी हकीकतों का भी बताऊँगी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, ढेरों खुशियाँ अता करे। चैनल पे नए हैं तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मेरे मोटिवेटेड ब्लॉग आपको टाइम पे रिसीव होते रहे। अच्छा जी, आज का ना टॉपिक भी बहुत इम्पोर्टेंट है और सबका आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे सपोर्ट करने के लिए, और मुझे प्यारे-प्यारे कमेंट करने के लिए, क्योंकि रमज़ान में ना हमारी रूटीन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। हमारा सहरी भी बनानी होती है, इफ्तारी भी बनानी होती है, बाकी जो हमारे रूटीन के काम होते हैं हमने उनको भी मैनेज करना होता है, साथ-साथ हमारा रोज़ा भी होता है। और हमने अल्लाह पाक के साथ भी अपना कनेक्शन मज़बूत करना होता है। तो ये सब इन सब चीज़ों के बावजूद टाइम निकाल के आप दूसरों की वीडियो वॉच करते हैं, उसे सपोर्ट करते हैं, कमेंट करते हैं, तो ये बहुत-बहुत बड़ी बात है। अल्लाह पाक आप सबको इस चीज़ का अजर दें और सबको अल्लाह पाक कामयाब करे। और जो अपना ना मायूसी की तरफ है ना कि हमारा साथ ऐसा नहीं हो रहा, तो आप सबके साथ भी होगा। देखिए, मेहनत कभी भी रायगानी याद जाती, ये बात हमेशा याद रखिएगा। आप मेहनत करते जाएँ बस, और मेहनत एक ना एक दिन रंग ज़रूर लाती है, इस बात पे आप हमेशा यकीन रखें। और मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे पिम देखिए, इंसान ज़ीरो से यहाँ तक जो पहुँचता है ना, मैं भी अब यहाँ तक जहाँ तक पहुँची हूँ, आप सबकी सपोर्ट की, आप सबकी कामयाबी की, आप सबकी मेहनत की वजह से, सपोर्ट की वजह से, प्यार की वजह से मैं पहुँची हूँ। ऐसे कभी भी कोई भी नहीं बढ़ सकता बगैर सहारे के, अकेले आप बहुत मुश्किल होता है ना चलना। तो ये यूट्यूब के जो मेरी फैमिली है, इन्होंने मुझे कामयाब कराया। कुछ लोग ऐसे हैं जो शुरू दिन से अब तक मेरे साथ हैं। और उनका प्यार मेरे साथ है, उनकी सपोर्ट मेरे साथ है, तो आप सबका बहुत-बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दें और आप भी ऐसे ही कामयाब हों जैसे मैं हो रही हूँ, और आपने जैसे मुझे कामयाब कराया, अल्लाह पाक आपको भी कामयाब करे। अच्छा, आज का ना बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि दुआएँ माँगते हैं और हर टाइम माँगते हैं, और कुछ लोग स्पेशल भी दुआएँ माँगते हैं, तहज्जुद में दुआएँ माँगते हैं, लेकिन क्या होता है कि उनकी दुआओं के जो अल्फाज़ का चुनाव होता है ना, वो उनको नहीं पता होता कि हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं और इसका नुकसान और फ़ायदा क्या हो सकता है। देखिए, ज़्यादातर लोग सबसे पहले हर वक़्त ये दुआ करते हैं कि या अल्लाह मुझे ना किसी का मोहताज ना बनाना। ये दुआ बहुत मशहूर दुआ है। हर शख्स ना यही दुआ माँग रहा होता है। तो क्या आप जानते हैं कि इस दुआ में कितना बड़ा खतरा छुपा हुआ है? अक्सर हम पे जब कोई मुश्किल वक़्त आता है ना, तो हम दुआ माँगते हैं कि या अल्लाह हमें कभी किसी का मोहताज ना बनाना। और होता क्या है कि फिर अल्लाह ताला भी ना हमें इतना खुद मुख्तार बना देते हैं कि ज़िंदगी में कोई ताल्लुक, कोई सहारा बाकी नहीं रहता। जब भी कोई मुश्किल वक़्त हमारे ऊपर आता है ना, तो हमें एहसास होता है कि हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, हमारे शौहर बेताल्लुक और दोस्त गायब हो गए हैं। क्योंकि इस दुआ के जवाब में ना अल्लाह ताला हमारी मुख्ताजी जो है ना उनको छीन लेते हैं। तो अल्लाह ताला ने सूरत निसा की आयत नंबर 28 में फरमाया कि इंसान को कमज़ोर पैदा किया गया है। तो हम अपनी फितरत के खिलाफ क्यों दुआ माँगते हैं? इंसान को अल्लाह ताला ने मुख्ताज बनाया है। इसकी मुख्ताजी को ही अल्लाह ने इबादत बनाया है। तो बेहतर दुआ क्या है? बेहतर दुआ ये है कि अल्लाह मुझे सिर्फ़ अपनों के दरमियान मुख्ताज रख, और उनके दिल में मेरे लिए मोहब्बत, शफ़क़त, प्यार और मदद पैदा फरमा। और ये दुआ इंसान को इंसानों के दरमियान जीने देती है, ना कि अकेला कर देती है। और बहुत-बहुत लोग ये दुआ करते हैं। आप यकीन करें कि मैं भी ऐसे ही करती थी कि या अल्लाह पाक मुझे किसी का मोहताज ना करना। लेकिन जब से मैंने ये वीडियो देखी है ना और मैंने सुनी है, तो तब से मैंने भी अपना जो दुआ का तरीका था ना, वो मैंने बदल दिया है। जब भी कोई दुआ माँगे पहले सोचें कि इसका रिज़ल्ट क्या होगा? हम क्या माँग रहे हैं और हमारे अल्फ़ाज़ क्या हैं? क्या ये फ़ितरत के खिलाफ तो नहीं है? क्या इसमें खुदगर्ज़ी या गुरूर तो नहीं है? सबसे बढ़कर क्या ये दुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक है? दूसरी दुआ जो हम अक्सर करते हैं वो ये है कि या अल्लाह मुझे सब्र अता फरमा। अच्छा, ये सुनते हैं ना, बहुत रूहानी सी दुआ लगती है ना कि या अल्लाह पाक मुझे सब्र दे, मुझे सब्र अता कर।
کیا آپ جانتے ہیں کہ دعا کے پیچھے ایک بہت بڑی آزمائش بھی چھپی ہوئی ہے؟ جب آپ دعا کرتے ہیں نا کہ یا اللہ مجھے صبر عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ آپ کو صبر کرنے کے لیے کوئی آزمائش بھیجتا ہے۔ کیونکہ صبر بغیر آزمائش کے نہیں آتا نا، صبر صرف تب آتا ہے جب دل ٹوٹتا ہے، خواب بکھرتے ہیں، کوئی قریبی رشتہ دار آپ کو دکھ پہنچاتا ہے، یا کوئی آپ کو دھوکا دیتا ہے، آپ کے ساتھ برا کرتا ہے، آپ کسی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں، کسی آزمائش میں آ جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں۔ جب بھی ہمارے اوپر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ یا اللہ ہمیں صبر کرنے والا بنا۔ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ بے شک ہے، لیکن انسان کو صابر بنانے کے لیے نا انسان کو پہلے توڑا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے اور آزمایا جاتا ہے، اور انسان اتنے میں گھبرا جاتا ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ میں کیا کروں۔ انسان بہت جلدی گھبرا جاتا ہے، اگر اس کے اوپر تھوڑی سی مصیبتیں بڑھا دی جائیں نا تو وہ ہاتھ جوڑنے لگتا ہے کہ بس میری بس ہو گئی ہے، میری برداشت سے باہر ہو گیا ہے۔ پہلے وہی بندہ دعا مانگ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ مجھے صبر عطا کر، پھر اللہ تعالیٰ جب اس کے صبر کو آزمانے کے لیے اس کو مشکلوں سے گزارتا ہے، تو اس کی تربیت کرنے کے لیے اس کو آزمائشوں سے گزارتا ہے، اور جب اس انسان کو نظر آتا ہے کہ اس مشکل وقت میں اس کا کوئی اپنا ساتھ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو پھر وہ انسان اللہ تعالیٰ سے کیا کرتا ہے؟ شکوے شکایتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی لیے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جب آپ یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں نا کہ یا اللہ مجھے صبر کی توفیق عطا فرما، تو اس دعا کو تھوڑا چینج کر کے مانگے اللہ تعالیٰ سے، بالکل اس طرح یا اللہ جب بھی کوئی آزمائش آئے مجھے اس آزمائش پہ صبر کرنے کی توفیق فرما، اور میرے دل کو پریشان پرسکون رکھ۔ اور اس دعا میں اللہ تعالیٰ سے آزمائش نہیں آپ مانگ رہے، بلکہ آپ اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ اگر کوئی آزمائش آئے تو مجھے اس آزمائش پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بس آپ کا چناؤ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا کہ ویسے بھی جب ان پہ کوئی بھی مشکل وقت آتا ہے، کوئی بھی آزمائش آتی ہے، کہ وہ صبر بڑی جلدی چھوڑ دیتے ہیں، صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں، اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو جو صبر کر جاتا ہے تو پھر آپ سوچیں کہ اللہ پاک کے کتنے نزدیک ہو جاتا ہے۔ اور ویسے بھی اللہ پاک اپنے نیک بندوں پہ نا مصیبتیں اور آزمائشوں میں اپنے نیک بندوں کو ڈالتے ہیں، ان کو ڈالتے ہیں جو ان کے دل کے قریب ہوتے ہیں، ان کو ڈالتے ہیں جن سے اللہ پاک محبت کرتے ہیں۔ تو آپ کو آزما رہے ہوتے ہیں کہ میں اس بندے سے میں تو محبت کرتا ہوں، لیکن یہ کتنی کرتا ہے، اس کا صبر کتنا ہی میرے ساتھ چلتا ہے۔ تو ہمیشہ جب بھی کوئی مصیبت آئے ہمیشہ صبر کریں اور سلوشن کی طرف جایا کریں، اس آزمائش سے، اس سے مصیبت سے نکلنے کا سوچیں۔ ایسے نہیں کہ آپ رونا بیٹنا شروع کر دیں میرے پہ بہت مصیبت آ گئی، یا میں اکیلا رہ گیا ہوں، میرے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ اگلی دعا جو ہم سب تو نہیں بلکہ ہم میں سے کافی لوگ جب شدید مایوسی کے عالم میں ہوتے ہیں نا تو وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یا اللہ اس سے تو بہتر ہے کہ مجھے موت دے دے۔ اچھا، یہ تو میں نے خود بھی بہت سارے لوگوں کے نا منہ سے سنا، اکثر جو بیمار ہوتے ہیں نا، جب یہ بہت زیادہ تکلیف میں ہوتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ اس تکلیف سے بہتر ہے کہ ہمیں موت آ جائے۔ تو اللہ اس سے بہتر ہے کہ مجھے موت، ایسے ہوتا ہے مایوسی میں انسان کہہ دیتا ہے یا اللہ بس مجھے موت دے دے، میں تھک گیا ہوں، اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، مجھ میں سہنے کی طاقت نہیں ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ پاک کبھی بھی برداشت سے زیادہ کسی کو دکھ نہیں دیتے، اس بات پہ آپ کا یقین پختہ ہونا چاہیے۔ لیکن پھر بھی ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں ہم سے برداشت ہو رہا تھا، ہم سے صبر نہیں ہو رہا، یا اللہ پاک ہمیں موت دے دے، اور میں یہ زندگی مزید جینا ہی نہیں چاہتی یا چاہتا۔ اور یہ الفاظ چاہے جذبات میں کیوں نہ کہے جائیں لیکن خطرناک حد تک شکوہ اور کفر کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے، اگر وہ نیک ہے تو نیکیوں میں اضافہ ہوگا، اگر گناہگار ہے تو توبہ کا موقع ملے گا۔ تو یہ جو دعا ہے نا کہ اللہ کی رحمت سے مایوسی کا اظہار کرتی ہے اور یہ ہمارے صبر کی کمزوری کو ظاہر کرتی ہے، تو بہترین دعا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یا اللہ میری زندگی کو اس وقت تک باقی رکھ جب تک وہ میرے لیے بہتر ہے، موت دے اس وقت جب وہ میرے حق میں بہتر ہے۔ تو ایک اور دعا جو ہم اکثر کرتے ہیں وہ یہ کہ اپنی مرضی کی، اپنی پسند کی چیزیں مانگنا نا اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بس نہیں یہ عطا فرما دے، مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے، بس یہ دے دے، یا اللہ مجھے گھر دے دے اور کچھ نہیں چاہیے، اولاد دے دے اور کچھ نہیں چاہیے، نوکری مجھے دے دے، یا کوئی بھی چیز جو آپ کو چاہیے ہوتی ہے، کوئی بھی چھوٹی موٹی چیزیں یا چھوٹی موٹی دعائیں جو آپ کہتے ہیں کہ یا اللہ پاک مجھے یہ دے دیں، مجھے اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ یہ الفاظ خلوص والے لگتے ہیں نا، ان الفاظ پہ اللہ کی حکمت
अल्लाह की हिकमत की कमी छुपी हुई नज़र आती है। सूरत बकरा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, हो सकता है तुम किसी चीज़ को नापसंद करो, हालाँकि वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। अक्सर हम अपनी बच्चियों का रिश्ता किसी जगह पर करना चाह रहे होते हैं और लाख कोशिश कर रहे होते हैं कि बस किसी न किसी तरह ना हमारे बच्ची का या बच्चे का रिश्ता ना यहाँ पे हो जाए, इस घर में हो जाए। तो हम क्या करते हैं कि अल्लाह ताला जब नहीं होता ना, रिश्ता नहीं होता, तो हम अल्लाह ताला से गिला करना शुरू कर दें कि या अल्लाह क्या होता अगर हमारी बच्ची का रिश्ता वहाँ पे हो जाता। असल में ना हमें पता ही नहीं होता कि वक़्त के साथ-साथ हमें पता चलता है कि जहाँ हम अपनी बेटी का रिश्ता करना चाह रहे हैं वो लोग अच्छे नहीं है या वो लड़का अच्छा नहीं है, वो उसका उसका करैक्टर जो है वो अच्छा नहीं है, किरदार अच्छा नहीं है, उसकी आदत अच्छी नहीं है। तो फिर हम क्या होता है कि हम कहते हैं बहुत अच्छा हुआ है कि हमने ऐसा नहीं किया। असल में ना हम अल्लाह ताला की जो हिकमत होती है ना, हम उसको समझ ही नहीं पाते। जब वक़्त गुज़र जाता है ना, तब हमें समझ आता है कि अच्छा ये तो बहुत अच्छा हुआ है हमारे साथ, हम तो इसके लिए मर ही जा रहे थे, तड़प रहे थे, अल्लाह पाक से दुआ कर रहे थे, लेकिन अल्लाह पाक ने ऐसा नहीं किया। अल्लाह पाक का लाख-लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक ने ऐसे नहीं किया। तो बस इंसान को ना समझ हमेशा बहुत देर से आती है, जब वक़्त गुज़र जाता है ना, तब इंसान को समझ आती है कि मेरे लिए क्या अच्छा था और क्या नहीं अच्छा था। तो हर चीज़, हर काम में अल्लाह ताला की हिकमत छुपी होती है, जो हमें पता ही नहीं होती है। हमें अपने सारे मामलात ना अल्लाह ताला पर छोड़ देने चाहिए और ये दुआ करें कि अल्लाह तू वही करना जो हमारे हक में बेहतर है, जो हमारे लिए बेहतर है, चाहे वो मेरी ख्वाहिश के खिलाफ ही क्यों ना हो। अच्छा, माँ-बाप अक्सर दुआ करते हैं और जज़्बाती तौर पर दुआ माँगते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि हम क्या माँग रहे होते हैं। असल में वो अपनी सोच के मुताबिक ना बहुत अच्छा माँग रहे होते हैं। कि या अल्लाह मेरे बच्चे हमेशा मेरे साथ रहें, मेरे बच्चों को हमेशा मेरा ही मुहताज रखना। ये माँ-बाप की ना जज़्बाती दुआ होती है क्योंकि माँ-बाप को ना बच्चों से कोई मतलब नहीं होता ना, कोई गर्ज़ नहीं होता और माँ-बाप का जो प्यार है वो बगैर मतलब के होता है। इस बात में तो कोई शक ही नहीं है ना कि माँ-बाप को भी कोई मतलब हो सकता है। बस वो ये चाह रहे होते हैं कि उनके बच्चे उनके साथ रहें। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी ये दुआ पूरी हो जाए, आपके बच्चे कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएँगे, वो खुद मुख्तार नहीं बन पाएँगे? बल्कि ऐसे बच्चे नफसियाती तौर पे माँ-बाप की गिरफ्त में फँसे रहते हैं और इनकी शादियाँ कामयाब होती हैं, ना ही इनकी ज़िंदगी कामयाब होती है। तो अल्लाह ताला ने सूरत मुदस्सिर की आयत नंबर 38 में फरमाया है कि हर नफ्स अपने अमल का खुद ज़िम्मेदार है। औलाद एक अलग इम्तिहान है, वो आपकी मलकियत नहीं है। औलाद के हक में बेहतरीन दुआ क्या है, वो आप कर सकते हैं, वो ये है कि या अल्लाह मेरे बच्चों को मुझसे मोहब्बत करने वाला बना, उनकी ज़िंदगियाँ कामयाब बना और नेक बना। उनको अब ना अगली और बहुत अहम दुआ जो नौजवान लड़के-लड़कियाँ बार-बार अपने लिए माँगते हैं और बहुत इम्पोर्टेंट दुआ है और बहुत मशहूर दुआ है, वो ये है कि जैसे कोई अगर किसी को पसंद करता है ना, तो वो दुआ करता है कि या अल्लाह इसको ना बस किसी न किसी तरह ना मुझे ये मिल जाए। इसके बस उसके घर ना फलाँ के घर मेरी ना शादी हो जाए किसी न किसी तरह, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए और ये दुआ बार-बार माँगते हैं। आप नोट करें ये दुआ ज़िद, ख्वाहिश परस्ती, तकदीर पर एतराज़ पर तब्दील हो जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहो, वो तुम्हें खुश रखेगा। अब आप लड़की हैं या लड़का है और आप वीडियो देख रहे हैं और ऐसी किसी सिचुएशन में हैं, तो आपने अपने लिए दुआ करनी है कि या अल्लाह अगर वो मेरे हक में बेहतर है, तो मेरे हक में फैसला फरमा, वरना मेरे दिल को इसकी मोहब्बत से पाक कर और मुझे सुकून अता कर। तो अपने लिए हमेशा बेहतर दुआ माँगिए और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दुनिया की ज़िंदगी सिर्फ़ एक धोखा है, हमें दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह हमें वो नेमतें अता फरमा जो हमारे दुनिया और आखिरत के लिए बेहतर है। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।